गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सामने अगला वीडियो नंबर सिस्टम का। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, कोरोना महामारी बहुत तेजी से बिहार में फैल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों तक विद्यालय में पठन पाठन संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर को चालू किया था, जिसका ये वीडियो आपके सामने उपस्थित है। आज की क्लास में हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का हिंदी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या होता है। प्राइम नंबर का हिंदी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या होता है। डेफिनेशन है वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या आप लीजिए, अगर उस नंबर में एक से और उसी नंबर से अगर भाग लग जाता है और इसके अलावा किसी नंबर से भाग नहीं लगता है, तो वह अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 है, तो 2 एक ऐसा नंबर है कि इसमें एक से भाग लगेगा और दूसरा 2 में 2 से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा इसमें। सिमिलरली इसी तरह 3 है, 3 में 1 से भी भाग लगेगा और 3 में फिर 3 से भाग लगेगा, इसके अलावा यह किसी से कटने वाला नहीं है। इसीलिए परिभाषा दिया जा रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, स्वयं का मतलब वह नंबर, स्वयं का मतलब वह नंबर होता है, एक का मतलब 1, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो। जैसे 2 में 1 से डिवाइड किए 2 बार में कट जाएगा, 2 को 2 से यानी वही नंबर से डिवाइड किए 1 बार में कट जाएगा, 3 को 1 से डिवाइड किए 3 बार में कट जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड किए 1 बार में कट जाएगा। उसी तरह से 5 है, 5 को अगर 1 से भाग देंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा। दूसरा 5 में 5 से अगर भाग देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि एक से और स्वयं से ही भाग लगता हो, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या कहलाता है। क्वेश्चन उठता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से परीक्षाओं में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी और रूढ़ संख्या कौन सी है, तो 2 है। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं, मतलब स्वयं का मतलब वो नंबर को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। मतलब बिल्कुल अभाज्य संख्या के उल्टा है। अभाज्य संख्या में एक और स्वयं से लगता था, इसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग लगेगा। जैसे 4 में 1 से भी भाग लगेगा 4 बार, फिर 4 में 4 से भी भाग लगेगा 1 बार, फिर 4 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 दूना 4। तो एक और स्वयं को छोड़कर एक दूसरी संख्या 2 से भी 4 डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 4 कैसी संख्या है, तो भाज्य संख्या है। इसी तरह से 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 मतलब कटेगा। दूसरा 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा। फिर 6 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 3 टाइम्स में कटेगा। फिर 6 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइम्स में कटेगा। तो 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी 6 विभाज्य है, इसलिए 6 भाज्य संख्या हुआ।
8 को देखिए, 1 और 8 के अलावा इसमें 2 से और 4 से भी यह भाग लग जाएगा। 9 को देखिए, 1 और 9 के अलावा यह 3 से भी डिवाइड है। 10 को देखिए, 1 और 10 के अलावा यह 2 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है। इसलिए ये सभी नंबर कौन से नंबर है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या है। अगले डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब हो गया सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि दो संख्याओं का यह ग्रुप होगा, दो संख्याओं का ग्रुप होगा और वे दोनों संख्या ऐसे होंगे कि उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। विद्यार्थियों, वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 3 और 5, इस दोनों का एचसीएफ निकालिएगा, मौसा निकालिएगा, महत्तम समापवर्तक, तो 1 आएगा। सिमिलरली 4 तथा 9, 4 और 9 का जब मौसा निकालिएगा तो इसका भी मौसा 1 आएगा। इसलिए दोनों सहभाज्य संख्या, ये भी दोनों सहभाज्य संख्या। 7, 8, ये याद रखिएगा कि लगातार दो संख्या अगर हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है, मौसा 1 होता है। तो ये दोनों लगातार संख्या है। 7, 8, 7 के बाद 8 आता है, तो 7 और 8 का मौसा भी कितना होगा? 1 होगा। इसलिए 7, 8 अगर पेयर में दिया हुआ है तो ये कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। कौन कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो अभी तक के वीडियो में हमने 3 डिफिनेशन आपको बताया और जहां तक उम्मीद है कि आप लोग इस तीनों डिफिनेशन को अच्छी तरह से समझे होंगे या समझने का प्रयास करेंगे। बार बार इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर पुनः इस वीडियो को समझाने का प्रयास करें, मैं फिर आपको समझाऊंगा। ये ऑनलाइन क्लास है, इस आपदा की घड़ी में ऑनलाइन क्लास तो है, चल रहा है, आपको सहयोग किया जा रहा है कि आपकी पढ़ाई बाधित न हो। लेकिन ये ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका हर क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलेगा और आगे भी हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और हम आपके हर कमेंट का जवाब समय के अनुसार देंगे। तो दोस्तों, ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के लिए आपका वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।